हेलो एवरीवन, माय डियर लवली व्यूअर्स, एक बार फिर आ गए आप मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर द सेम। माय नेम इज़ रेशमा राणा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा, राइट। सो बेसिकली आज आपने थंबनेल का टॉपिक देखा है जिसमें हम बात करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग की, कि आपका आने वाला सप्ताह कैसे रहने वाला है, कैसे रहने वाला है ये हफ्ता, क्या मिलने वाला है आपको, किस चीज़ों में आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, सोच विचार करके काम करने की ज़रूरत है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे फाइनेंसेस हो, मतलब ओवरऑल वीक आपका कैसे जाने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ आपको मिलने वाली है एंड ऑल। वैसे भी आपको पता है भगवान शिव का महीना चल रहा है, सावन के सोमवार चल रहे हैं, सावन चल रहा है हमारा, जो कि काफ़ी लंबा है। इतना लंबा सावन नहीं आता, इस बार 2 महीने का है, राइट। सो कई लोगों के फर्स्ट सोमवार के फास्ट भी होंगे इस दिन, तो हम देखने वाले हैं सोमवार से संडे के दिन के बीच में आपका कैसे रहने वाला है ये दिन। सो ओम नमः शिवाय। हमें गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए, स्पिरिट्स पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लाइक आप अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो उनका नाम 3 बार अपने मन में लीजिए, उनकी शक्ल याद कीजिए, नहीं है तो फ़ोन पे भी देख लीजिए। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, तो आप जो भी पूछना चाहते हैं डिवाइन से, लाइक बात क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी एंड ऑल, सो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, राइट। सो इस बीच में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, आपके पास टाइम है जब तक मैं कार्ड कट कर रही हूँ, राइट। चलिए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। सो बेसिकली आपसे रीडिंग कितने परसेंट रेजोनेट हुई है, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप वो लिखिए कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुई है। देखिए, कलेक्टिव और जर्नल्स रीडिंग है, तो सारी फुल रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जितनी आपसे रेजोनेट हो उसको क्लेम कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है, सिर्फ अपने के लिए रीडिंग लेनी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, जो आपको थंबनेल पे भी दिखा होगा नंबर, उस पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं हमें। सॉरी, कॉल ना करें आप, हमें सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। एंड वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अभी जब तक लाइन खुली है तो आप ले सकते हैं सर्विस। जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन हम बताना शुरू कर देंगे कि लाइन क्लोज हो गई है, राइट। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप जो देख रहे हैं, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, सिचुएशन को एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपकी कहाँ गलतियाँ हैं, अगर आपने ऐसा नहीं ऐसा कदम उठाया होता, या उस टाइम पे अच्छा आपने डिसीज़न लिया होता, या खुल के क्लैरिटी ली होती या दी होती, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बेटर होती। आपको ऐसा भी लग रहा है कि यू आर वेरी गुड इनटू यू आर अ वेरी गुड मेंटोर। ठीक है, आप या आपका पार्टनर, मतलब कोई एक बंदा बहुत अच्छा मेंटोर है। दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस भी देते हैं। बट उनको ऐसा लग रहा है कि जब यार हमारी बात आई, सो वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, मतलब हम दोनों के लिए क्या अच्छा है, हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो थोड़ा सा अलग ढलग होके वो कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, आपको या तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे देना है, क्या देना है। हालांकि देखो, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, स्पेशली फिजिकली। एंड मतलब लाइक मिलना चाहते हैं आपसे, आपको देखना चाहते हैं, हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ उनके पास कुछ हो, उसको देखते हैं वो कहीं ना कहीं। एंड मतलब इतना, मतलब इस तरह का हाल है, या आप भी बहुत ज़्यादा उन्हें याद कर रहे हो, इस वजह से वाइस वर्सा है। कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं। ऐसी अगर आप नेगेटिव थिंकिंग उनके लिए रखोगे, और नेगेटिव थिंकिंग के हिसाब से उन्हें करोगे कि भैया तुम्हें कर्मा मिलना चाहिए, तुमने ऐसा किया वैसा किया, जो भी है, जो मिलना है वो तो मिलेगा, तो वही वाइस वर्सा उनकी तरफ जाएगा, और कहीं ना कहीं वही लौट के वो आपको भी देंगे। सो बेटर है आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, कि लाइक हाउ मच यू लव हिम और हर, और सेम फीलिंग्स फिर उनकी तरफ से आपको आती हुई दिखेगी। आजकल बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, या उनको पुराने दिन वगैरह याद आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं वो, हो सकता है कुछ लोग अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ऐसे लोग, क्या होता है कि ज़िंदगी में जो मुझे जो होता है ना, परोपकारिता करते हैं, मतलब लाइक दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, हेल्पिंग हैंड वाले बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे वाले लोग। सो वो उनकी वजह से, अगर कोई इंसान अगर दुखी है, सो वो उस चीज़ को टॉलरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, कि ये मेरे हाथ से कैसे हो गया, ये मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, या मैंने तो बहुत अच्छा किया था, ऐसे क्यों हो गया, तो उस चीज़ में है, ठीक है। एंड
पेज की एनर्जी में है तो कहीं ना कहीं मन मचल रहा है, समझ नहीं आ रहा, बढ़ाना भी चाहते हैं आपकी तरफ कदम और बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो सिचुएशन इस तरह की है कि कहीं ना कहीं या तो लव लाइफ से भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और फाइनेंसेस में भी कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाए, तो बैक ऑफ द माइंड एक वो भी चीज़ें उनकी चलती रहती है। मुझे लगता है या तो खुद थोड़े से प्रॉब्लम एरिया में है, कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं, बाल थोड़े ग्रे हो गए उनके, तो उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक इस तरह से तो मैं समय से पहले बूढ़ा या बूढ़ी हो जाऊंगी, आई एम नॉट लुक यंग एंड ऑल, कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी आ रही है। देखो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा ही फील बंधा हुआ आपके साथ वो फील कर रहे हैं। उन्हें कभी नहीं लगा किसी रिलेशनशिप में उन्हें इतना बंधन महसूस हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि वो फ्री स्पिरिट है। जब उनकी लाइफ में जितने टाइम के लिए कोई बंदा रहे दैट्स ओके, और उसके बाद वो एकदम से फटाक से एकदम मूव ऑन भी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता नहीं है कि यार ये प्यार व्यार भी कोई चीज़ है एंड ऑल। तो मतलब जैसे होता है ना एकदम से फ्लिप मार लेना है। मतलब आज अभी अक्षय कुमार बन गए, थोड़ी देर में शाहरुख खान बन गए, फिर थोड़ी देर में अजय देवगन बन गए, समझ रहे हो? तो मतलब जोक्स अपार्ट, बट मैं कह रही हूँ कि इतनी जल्दी फ्लिप मारते सिचुएशन से कि उन्हें ऐसा लगता है कि दैट इज़ वेरी इजी फॉर हिम। बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टक हो गए। बंधन क्यों महसूस हो रहा है भाई, मैं इसको छोड़ के क्यों नहीं जा पा रही है, जा पा रहा, ऐसा क्या हो गया? मैंने तो, हो सकता है उन्होंने ये रिश्ता बहुत ही कैजुअली स्टार्ट करा हो, जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट के हो गए, चलो यार 2-4 साल चलाते भी हैं और चल जाएगा, 2-4 महीने चलाते हैं फिर चल जाएगा। एंड कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपका इनिशियल्स में आपकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप ऐसी नॉर्मल भी रही है, उन्होंने सोचा होगा यार ज़्यादा तो चलते नहीं है, चलाने भी नहीं है, चले जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ भी करा। बट आप बहुत ही लॉयल पर्सनालिटी उनके साथ रहे हो, उनकी शायद हर गलतियाँ आपने माफ़ की है, नज़रअंदाज करी है कहीं ना कहीं। बट काफ़ी टाइम बाद ये सहते सहते शायद इतना टाइम हो गया कि नाउ यू नीड अ जस्टिस फ्रॉम फॉर यू, लाइक आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप उनसे उनके कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको चाहिए। सो उनको ऐसा लगता है कि कभी उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, उनसे किसी ने सवाल नहीं किया, तो थोड़ा बंधन महसूस होता है। तो ही जैसे मैंने कहा कि बहुत फ्री स्पिरिट है, तो वो चाहते हैं कि बेटर है कि मैं इस रिलेशनशिप से यार मूव ऑन ही हो जाऊँ। हु विल गिव दैट मच आंसर टू हर और हिम, लाइक दैट इट इज़ राइट। सो देखो प्यार बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने मूव ऑन कर लिया, आपने उनको ब्लॉक कर लिया, या उन्होंने आपको ब्लॉक करा होगा, वाइस वर्सा कुछ भी जो भी सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में चल रही है ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्यार उनको काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लग गया कुछ दिनों से, मुझे लग रहा है शायद लास्ट मंथ से बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गया है। और कुछ लोगों का रिलेशनशिप शायद लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, 6-8 महीने हो गए हैं, या कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद लंबा भी हो सकता है, लाइक 7-8 साल या 9 साल टाइप, इस तरह से भी कुछ हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो आपके पार्टनर जो हैं इस महीने आपसे मिलने भी आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद किसी चीज़ में वो इफ़न बट करते थे कि आप में ये कमी है, ये है, बट शायद अब उनको समझ में आने लग गया नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लाइक उनमें भी कुछ प्रॉब्लम है और आप में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो इफ़ यू वांट टू बी टुगेदर यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ, ठीक है, नथिंग एल्स। आपको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, बिना एडजस्टमेंट के कोई भी चीज़ नहीं चलती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कार्मिक रिलेशनशिप है, तो नहीं है, कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। बट कई रिलेशनशिप में हमें कार्मिक फेस करना पड़ता है इनिशियल्स में, शायद हमारे कुछ ऐसे बुरे पास्ट कर्मास होते हैं जिसे कि हमने ख़त्म करना होता है, उसके बाद हमारी एक हैप्पी लाइफ होती है। तो ये शिव शक्ति का समागम मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स लग रही है। अगर कुछ लोग यहाँ पे, अगर मैं प्रोफेशनली मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ में, लाइक कोई ट्रैवलिंग हो सकती है उनकी, ट्रैवल करके या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है कहीं ऐसी जगह रहते हो जब बहुत अच्छे मंदिर वंदिर, लोग दूर दूर से जैसे धर्म स्थल्स होते हैं ऐसी जगह पे रहते हैं कहीं ना कहीं, या फिर किसी पहाड़ से रिलेटेड जगह में भी रह सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग समुद्र के आसपास, कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही है। ज़्यादा मुझे पहाड़, मैं कहूँ, मैं उस तरह से कह सकती हूँ पहाड़ या मंदिर टाइप कुछ इस तरह का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एंड साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने भी, मतलब आपने, देखो आप सोचते तो हो तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे उनके बारे में, बट कहीं ना कहीं आपने भी ना अपना ध्यान थोड़ा सा हटा लिया। आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो गए थे, आपकी स्टक वाली एनर्जी आ गई है, और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। सो आप अपने आप को थोड़ा सा और चीज़ों में लगा रहे, करियर ओरिएंटेड आप हो रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हो, डिवाइन पे आपने सब कुछ भरोसा छोड़ दिया कि भगवान जो कुछ है आप तेरे हवाले है, जो तुम करोगे वो सब बढ़िया है और मेरे को मंजूर भी है। तो भगवान आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहा है कि मेरे बच्चे टेंशन मत ले, जो कुछ करूँगा बट डिवाइन टाइम पे करूँगा, मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो
तो वैसे ही भगवान पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा, सब कुछ जो होगा वो डिवाइन टाइम पे ही होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप से शायद इसलिए वॉकआउट हुए हैं, या फिर हो सकता है ऑफिस मैटर में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो कि बहुत नेगेटिव है, आपकी बॉस हो सकती है, आपकी दैट कुलीग हो सकती है, कोई मैरिड लेडी हो सकती है 30-35 साल की या 40 साल की, कुछ ना कुछ जो नेगेटिविटी कर रही है, आपको ऊपर नहीं बढ़ने दे रही है आपके कामकाज में, दैट आपको या तो इंक्रीमेंट या फिर नेक्स्ट पोजीशन, कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ ना कुछ पहुंचा रही है। और हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा सच झूठ भी बोलती हूँ, आपके सामने बहुत अच्छा फेस बना के कि आई एम योर बेस्टी, और मैं मुझसे ज़्यादा अच्छा तो तुम्हारे बारे में कोई सोच नहीं सकता, बट ऑल दो द थिंग इज़ दैट कि बहुत नेगेटिव है अंदर से, आपको पूरी बातें नहीं बताती। ठीक है, सो बेटर है कि आप भी थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आप बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी मुझे लग रहे हो, लोगों की बातों में आ जाते हो या अपने दिल की सारी बात लोगों को बता देते हो, बट दैट्स नॉट गुड, एक्चुअली दुनिया ऐसी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चिढ़ उनको तब से हो जाएगी इफ़ इन केस अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है उसमें आप बहुत बढ़िया करने वाले हो, या फिर कहीं बाहर जाने वाले हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी या कुछ अचीवमेंट आप कर पाते हो, तो उससे वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगी, राइट। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को उनकी जो मदर है वो मैनिपुलेट कर रही है, सच झूठ बोल के आपके खिलाफ भड़का के, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें दिखा के कि केस में ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, कल को ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है, ऑल ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। एंड सोसाइटी का वास्ता, अपने अपनी समाज का वास्ता, अपने जाति प्रथा का वास्ता, बहुत सारे वास्ता दे के उनको मैनिपुलेट कर रही है, उनको नेगेटिव कर रही है, ताकि वो आपसे दूर हो जाएं, जो कि ऑलमोस्ट वो थोड़ा सा दूर तो हो ही चुके हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगी, बट फिर भी आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सोच विचार उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया आपके बारे में, वो सोचते हैं अभी भी। सो लव इज़ देयर, ठीक है, उनकी तरफ से प्यार है अभी भी कहीं ना कहीं। आने वाले टाइम पे उनको ये भी समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी इस महीने के अंदर में। आप जब भी ये रीडिंग देखें उस महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उन्हें थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आने लग जाएगा, या फिर अगर उन्हें किसी दूसरी बंदी से फ्रेंडशिप करी है तो वो बहुत ज़्यादा दबाव उन पर बनाती है, हो सकता है अच्छे पैसे वाली हो, बट कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी, उसका झूठ सच भी उनके सामने आएगा। अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कोई लोग हैं तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर सिर्फ आपका पार्टनर अगर सिर्फ करियर रिलेटेड थिंग्स के लिए आपके साथ नहीं थे, तो वो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं, या आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो और कुछ ऐसी चीज़ों में आप हो जहाँ की क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्रिएटिव, तो आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होने वाला है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप निकाल के लाने वाले हो जो कि आपको भी खुद हैरानी होगी, ओके इट्स मी, ये मैंने किया है, मैंने सोचा है, लाइक दैट इट इज़। सो गोइंग फॉरवर्ड यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव, और ये सब क्रिएटिविटी भगवान की उससे आ रही है, क्योंकि आपने भगवान पे छोड़ दी सारी चीज़, आप सिर्फ अच्छा कर रहे हो, अपने आप में मेहनत कर रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो, तभी ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत बैलेंसिंग में आ जाओगे। आज तक अभी तक सिर्फ आपने क्या है, रिलेशनशिप के पीछे भागे हो, जैसे कि मैं कह रही थी पहले भी, रिलेशनशिप के भागे हो, हर टाइम अपने पार्टनर की फीलिंग्स को तवज्जो दी है, या दूसरे लोग जो भी आपके रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट कभी भी आपने अपने बारे में नहीं सोचा। सी द थिंग इज़ दैट जिस बंदे से सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, उसको लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर किसी बंदे को अपनी लाइफ जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप, फ्रेंड्स, ऑफिस के कोलीग्स, हमारा खुद का पार्टनर, बच्चे, बीवी, इन लॉज, सबको खुश रखना, दैट वोंट बी पॉसिबल एट ऑल, राइट। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप दोनों चीज़ों को बैलेंस मुझे करते हुए दिख रहे हो, और बहुत अच्छी तरह से आप बैलेंस करने वाले हो। इट विल टेक सम टाइम, नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है, सेम 1 साल का टाइम है आज के दिन से, आप ये समझ लीजिए। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे 1 साल का समय मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है बहुत अच्छी बैलेंसिंग कर पाओगे, लोगों के बीच में वाहवाही, आपका नाम होने वाला है। एंड मैं फिर ये कहना चाहूँगी, द मैजिशियन का कार्ड हमारे पास आया है, जो कि सिर्फ ये बताता है कि आपकी अफर्मेशंस काम कर रही है, आपका 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 पॉजिटिव ऑरा काम कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपके पास सारी वो पॉसिबिलिटी है, आप सब कुछ मैच्योर कर सकते हो, बट आपको सिर्फ अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है। भगवान को हमेशा हाथ जोड़िए, सावन के सोमवार आ गए, जाके जल चढ़ाइए शिव जी के ऊपर, अपनी मनोकामना उससे पूछिए, उनसे बोलिए, और डेफिनेटली देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आने वाले समय में आने वाला है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रीडिंग, लाइक मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिखी हैं, आप बहुत अच्छे से
बहुत अच्छे से आप अपने आप में काम कर रहे हैं, जिसे देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। डेफ़िनेटली आपको ऐसा ही रहना चाहिए। आप इस ब्यूटीफुल रीडिंग मैंने आपको दी है, तो आप मेरे लिए भी कुछ एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, ताकि ब्यूटीफुल एनर्जीज़ जो मैंने अभी बोली है वो सेम की सेम आपकी लाइफ में उसी तरह से चलें। जो मंथ्स मैंने बोले हैं उसमें मंथ्स में काम हो और आप अपनी लाइफ में बहुत ऊपर जाएँ। आपको आपको प्यार, पैसा, रिलेशनशिप, दैट नाम सम्मान, फेम, सब कुछ आपको लाइफ में मिले, राइट। सो चलते हैं फिर, रीडिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी और किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।